बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नए नए आइडियाज़ पर काम हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी कि एक सियासी जमात की मकबूलियत को कम करने के लिए दूसरे ग्रुप को पैदा किया गया हो, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट किया गया हो, उसको उभारा गया हो। जैसे पाकिस्तान में जौलक के ज़माने में कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तोड़ करने के लिए या उसकी मकबूलियत को कम करने के लिए एमक्यूएम को सपोर्ट किया गया, एमक्यूएम को बना दिया गया। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ का जब ज़माना आया तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में मुस्लिम लीग काफ बनाई गई और वो काफ लीग जो है उसमें कुछ नून लीग के नाराज़ों को जोड़ा गया, कुछ ऐसे लोग लाए गए जो इलेक्टेबल्स हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, तो सबको मिला जुला कर काफ लीग एक बनाई गई और उस काफ लीग ने अपनी हुकूमत बना ली। इसी तरह से हमने एक इत्तेहाद वजूद में आते देखा, MMA के नाम से एक इत्तेहाद वजूद में आया और उसने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली और मरकज़ में उसने अपनी एक अपोजिशन लीडर के तौर पर वो सामने आ गए। तो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में 2002 में MMA के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ा। तो ऐसे बेशुमार जो इत्तेहाद हैं या ग्रुप्स हैं या सियासी जमातें हैं वो वजूद में आती हैं। जैसे तहरीक लब्बैक के बारे में भी ये समझा जाता है कि इसको नून लीग को की मकबूलियत को कम करने के लिए या उसके 10-10, 12-12 हज़ार वोट तोड़ने के लिए जो है वो वजूद में लाया गया, उसको सपोर्ट किया गया और उसकी आबियारी की गई। ये पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की कहानियां हम रोज़ सुनते हैं, जिनमें से अक्सर व बेशतर सही कहानियां भी होती हैं। यानी कई जो कहानियां हैं वो सही कहानियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। अब क्या मंसूबा बन रहा है? अब मंसूबा बन रहा है जी मुस्लिम लीग जिनाह के नाम से। मुस्लिम लीग जिनाह काफ हो गई यानी कायदे आज़म हो गई, अब कायदे आज़म के बाद जिनाह की बारी है। मुस्लिम लीग जिनाह के नाम से एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। ऐन मुमकिन है कि इसका नाम इंतखाबात के करीब जाकर जब इसका को तब्दील करना हो, यानी जब इसको फाइनल शक्ल देनी हो, जब इसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना हो, तो हो सकता है इसके नाम में कोई रद्दोबदल तब्दीली हो जाए। लेकिन बहरहाल ये मुस्लिम लीग जिनाह के नाम से अभी कागज़ पर यह मंसूबा जो है वो काम कर रहा है। ये मंसूबा क्या है? ये मंसूबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के रास्ता रोकने के लिए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने ख़ास तौर पर 17 जुलाई को जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है और इसने 17 जुलाई को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत ली है। अगर इन हालात में इलेक्शन में जाना ही पड़ जाता है और इलेक्शन में चले जाते हैं तो नून लीग अकेली तो अब तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकती। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसकी मकबूलियत को कम करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए कुछ इंतखाबी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और वो इंतखाबी हिकमत अमली जो है वो मुस्लिम लीग जिनाह के नाम से तैयार हो रही है। अब ये मुस्लिम लीग जिनाह कौन है, इसके कर्ता धर्ता कौन होंगे, इसमें मेजर बड़े बड़े नाम कौन से आएंगे? आपको लगेगा कि भाई नून लीग में तो लोग बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ में बैठे हुए हैं। नहीं जनाब, कुछ बेरोजगार सियासतदान भी हैं जिनको उठाकर इस छतरी के नीचे जमा करने का मंसूबा है। अच्छा, अब ये कौन है? देखिए, इसमें सबसे जो सर फहरिस्त है वो तो है पूरे का पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप। जहांगीर तरीन साहब खामोशी के साथ जो खिचड़ी पका रहे हैं वो यही है, जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जहांगीर तरीन साहब जो है उसमें उनका एक बुनियादी और मरकज़ी किरदार है। वो किरदार जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए 2018 में अदा किया था और जिसमें वो आज़ाद लोगों को तोड़कर उन्होंने या तो इलेक्शन आज़ाद हैसियत में कई लोगों को लड़वाए और उनसे वादे लिए कि वो नून लीग में इसमें तहरीक इंसाफ में आएंगे, फिर वो तहरीक इंसाफ में आए, फिर वो कई लोगों को बाद में जो है वो शामिल किया उन्होंने। तो जो किरदार जहांगीर तरीन साहब ने उस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए अदा किया था सियासी तौर पर, वो किरदार अब मुस्लिम लीग जिनाह के लिए, इस मुस्लिम लीग के लिए जो नई मुस्लिम लीग मार्जा वजूद में आ रही है, इसके लिए वो किरदार अदा करेंगे। और उनके जितने दोस्त अहबाब इलेक्टेबल्स हैं वो सारे के सारे, वो जो उनका पूरा ग्रुप है, क्योंकि उस ग्रुप को नून लीग की तरफ से तो टिकट अगला मिलना नहीं है। नून लीग ने वाज़ह कह दिया कि जी हमारा मसला ये हुआ कि हमारे पास अच्छे उम्मीदवार मौजूद थे, लेकिन हमने उन अच्छे उम्मीदवारों को छोड़कर मुनहरिफ अराकीन को टिकट दिया क्योंकि हमारी उनसे कमिटमेंट थी और वहाँ पर हम सीटें हार गए। तो अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ इन मुनहरिफ अराकीन को तो टिकटें देने नहीं जा रही। तो ये मुनहरिफ अराकीन इनका जो है वो मुस्तकबिल क्या है, ये सारे के सारे चले जाएंगे। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये मंसूबा कामयाब होगा या नाकाम होगा। मेरी राय में कामयाब होगा भी या नहीं होगा, इस पर मैं अपनी राय बाद में देता हूँ, लेकिन पहले पूरा मंसूबा सुन लें कि इसमें आ कौन कौन रहा है। तो वो सारे लोग जो कि जो नून लीग अब उनको, यानी तहरीक इंसाफ वो खुद छोड़ गए, नून लीग उनको धुतकार देगी, वो जाएंगे कहाँ? वो जनाब सारे के सारे उठकर आ जाएंगे
अब इसी मुस्लिम लीग में। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वाकई तगड़े हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सियासत 17 जुलाई को ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल में अगले 10 साल तक वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस पर वैसे मैं अलग वीडियो किसी दिन करेंगे कि वो कौन कौन से हैं जिन्होंने ये 17 जुलाई का इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। तो वो नाम है और मैं आपको वजूहात बताऊंगा कि किन लोगों की सियासत ख़त्म हो गई है। जैसे नज़ीर खान बलोच हैं लोधरा में, जवार वड़ाइच हैं, यानी जो अब किसी भी तरीके से नून लीग को तो टिकट नहीं मिलेगा और बाकी किसी प्लेटफॉर्म से वो जीत नहीं सकते। तो इस पर तो हम किसी दिन जो है वो अलग तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि जहांगीर तरीन साहब का पूरा ग्रुप हो गया, उसके बाद पीछे पीछे हैं जनाब अलीम खान साहब का ग्रुप भी है। वो भी जो चंद एक लोग हैं उनके साथ खुद अलीम खान साहब समेत वो इसमें शामिल हो जाएगा। फिर तीसरा नाम इसमें जो आ रहा है वो है चौधरी निसार अली खान साहब का, जिनकी अगरचे एक सीट है लेकिन और कुछ सीटों पर असर रसूख उनका हो सकता है या कुछ लोगों पर असर रसूख हो सकता है। पुराने सियासतदान है, बड़ा नाम है। जब शोर मचेगा कि ओहो हो चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 18 स्क्रीनों पर एक वक्त में कट होगा, तो माहौल बनेगा। जैसे आपको याद है पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब की बनी थी, रोज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। एक और पतंग कट गई, हारून रजा भी आ गए, वो आसिफ हसनैन भी आ गए, फलां ने भी ज्वाइन कर लिया, फलां भी आ गए, तो रोज एक स्क्रीन सजती थी और माहौल बनाया गया जी पीएसपी कमाल कर दिया। वो पीएसपी को उठाने के लिए नहीं था, वो एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रैटेजी थी, वो कामयाब रही। और उसके बाद पीएसपी के साथ जो हुआ वो भी हमने देख लिया। पीएसपी इस्तेमाल हुई एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए, एमक्यूएम इस्तेमाल हुई पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, अनफॉर्चुनेटली ये यूं ही चल रहा है और यूं ही होता आ रहा है। अब भी पता नहीं कौन उठेगा जो पीएसपी को भी ख़त्म करेगा, लेकिन अभी पीएसपी खैर किसी के लिए ख़तरा बनी नहीं है जिसको ख़त्म करना पड़े। तो सियासी जमातें ऐसी वजूद में आती हैं और जब पनपने लगती हैं तो ऐसे ही उनके पर काटे जाते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मैंने चौधरी निसार साहब का नाम बताया कि वो जब आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि आज जी चौधरी निसार अली खान साहब ने भी ऐलान कर दिया। फिर कौन आएगा उसके बाद? चौधरी सरवर साहब आएंगे अगले दिन। चौधरी सरवर साहब आ गए जी, उन्होंने अपने ग्रुप के साथ शमूलियत का ऐलान कर दिया, इतने एमपीएस को ले आए, इतने फलां को ले आए, चौधरी निसार अली खान साहब आ गए। ये बड़े बड़े जब आ जाएंगे उसके बाद फिर छोटे छोटे जो और लोग हैं वो आना शुरू होंगे। कौन आएगा जी? एजाजुल हक साहब आ रहे हैं जी। अब एजाजुल हक साहब उन्होंने भी मुस्लिम लीग जना को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। फिर आप कौन आ रहा है जी? आज ज़हीन कादरी साहब आ रहे हैं। ये वो नाम मैं बता रहा हूँ जो पेपर के ऊपर मौजूद हैं। एजाजुल हक, ज़हीन कादरी, ये चौधरी सरवर, चौधरी निसार अली खान, इनमें से कुछ से राब्ते कर लिए गए हैं और कुछ से राब्ते किए जा रहे हैं आइंदा चंद दिन में, और कुछ से राब्ते हो गए हैं। जो है वो अब मैं भी इस वक्त नाम नहीं लेता कि किन से राब्ते हो गए, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों से राब्ते हो गए हैं और कुछ से राब्ते जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो ये है जी वो मंसूबा जो तैयार किया गया है। लेकिन अब अगला सवाल और अहम तरीन सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक सकता है आज अगर 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इसको एनालाइज करते हैं। मैं अगर कहूँगा कि हाँ कि जी ये तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोक सकता, तो ये तो होगी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट। हम एनालाइज कर लेते हैं इसको, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, अलीम खान साहब, यही दिन है, यही हालात हैं सियासी। इन्हीं हालात में हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि अगले 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। इन्हीं हालात में, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में अलीम खान साहब की इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, और जिस उम्मीदवार को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हर तरह से, वो उम्मीदवार 13,000 वोटों से हार गया। राना एहसन शराफत मियां अकरम उस्मान से, को बहुत बड़े उम्मीदवार से नहीं हारा। मियां अकरम उस्मान पहली मरतबा एमपीए बने, हार गया उनसे 13,000 वोटों की लीड से। तो मियां अकरम उस्मान का कमाल नहीं है, तहरीक इंसाफ का बयानिया था जिसने लाहौर जैसे शहर में और नून लीग के गढ़ से वो शिकस्त दी, अलीम खान को शिकस्त दी, अलीम खान और अयाज सादी को शिकस्त दी। तो अलीम खान जब आज नहीं जीत सके तो कल कैसे जीत सकते? और अलीम खान 2018 का इलेक्शन भी एमएनए की सीट पे हार गए थे। तो अलीम खान साहब की कितनी इंपॉर्टेंस होगी इसमें? जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप का ज़रा एक जायज़ा ले लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप बुरी तरह से पिटा है, बुरी तरह से हारा है। और जहाँ से नून लीग जीती है, मतलब जैसे हम लाहौर के एक हल्के की बात करते हैं या मुजफ्फरगढ़ को हम देख लेते हैं, तो या फिर हम जो है वो भावलनगर को देख लेते हैं, तो ये तरीन ग्रुप नहीं था। ये और डायनामिक्स की बुनियाद पे हारे हैं। जहांगीर तरीन साहब का जो प्रॉपर ग्रुप था, लोधरा में वो दोनों सीटें हार गए। जहांगीर तरीन साहब के दोनों उम्मीदवार हार गए, जवार वड़ाइच भी हार गया, नज़ीर बलोच भी हार गया, दोनों उम्मीदवार हार गए, एक तो तीसरे नंबर पे आए। तो भाई जब जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप इतनी बुरी तरह पिटा है,
तो आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जना में आकर जो है वो 4 चांद लगा देंगे और कमाल कर देंगे? तो जहांगीर तरीन साहब को अब सामना होगा तहरीक इंसाफ के बयानिए का, और जहांगीर तरीन साहब ने चूंकि नून लीग को सपोर्ट किया है तो उनको सामना होगा महंगाई के इल्ज़ामात का, चाहे वो गायब है, अभी वो मंजर से गायब है, लेकिन क्या होगा ये जो है वो साफ नज़र आता है। दूसरा चौधरी निसार साहब, भाई चौधरी निसार साहब तो अपनी दोनों सीटें हार गए थे 2018 में। चौधरी निसार ज़ाती हैसियत में जब लड़े, यानी नून लीग छोड़ के लड़े, तो गुलाम सरवर से दोनों सीटें हार गए और एक एमपी की सीट वो जीते, लेकिन सुबकी उन्हें इतनी हुई, शर्मिंदगी इतनी हुई कि उन्होंने जाके हल्फ नहीं लिया, और आप जानते हैं कि जिन हालात में उनको हल्फ लेना पड़ा जाके, और सिर्फ इसलिए उन्होंने वो सीट रखी हुई है कि अगर मैं छोड़ूंगा तो कोई और सियासी वहाँ से उभरेगा और वो जाके एमपी की सियासत करेगा और यहाँ पर हल्के में काम कराएगा और यहाँ पर आकर वो अपना नाम बना लेगा और मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो सीट अपने पास रखी। यानी आवाम से कोई भला नहीं है उनको, लेकिन उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। चौधरी निसार एक रऊनत का नाम है, चौधरी निसार एक तकब्बुर और गरूर का नाम है। चौधरी निसार के साथ इसी तकब्बुर ने उन्हें शिकस्त दी थी 2018 में, और अब चौधरी निसार से अगर कोई ये तवक्को करे कि चौधरी निसार आएंगे और छा जाएंगे, तो इसके इम्कानात मुझे उतने रोशन दिखाई नहीं देते जितने शायद ये मंसूबा बनाने वालों को दिखाई देते होंगे। अब आ जाइए चौधरी सरवर पे। चौधरी सरवर साहब ठीक है, बातें वो करते हैं, आरआई बरादरी उनके साथ है, लेकिन सियासी तौर पर उनका कद काट क्या है? इलेक्शन उन्होंने कितने लड़े हैं, इलेक्शन वो जीते कितने हैं, वो गवर्नर रहे हैं या सेनेटर रहे हैं? तो क्या चौधरी सरवर साहब जो हैं वो इलेक्शन में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई पता नहीं है। ज़हीम कादरी साहब को 1800 वोट मिला था जब उन्होंने नून लीग छोड़ के इलेक्शन लड़ा था पिछले इलेक्शन में 2018 में। एजाजुल हक साहब इज़ नोबडी, वो उनका कोई सियासत में अमल दखल नहीं रहा। तो ये मंसूबा बनाया जा रहा है इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर कि वो चुन चुन के जो आज़ाद हैं नवानी को उठाएंगे डालेंगे, और जो आज़ाद बंदे बासित बुखारी को कहेंगे तुम आज़ाद हो, तगड़े हो, तुम आ जाओ। इस तरह का एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जाएगी 2018 से पहले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ग्रुप जो है वो 2023 के इलेक्शन 22 में ही हो रहे हैं, 23 में तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, 22 में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में इस तरह की मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है, और इस पर सियासी कुव्वतें और बाकी लोग सर जोड़कर बैठे हुए हैं और चीज़ें जो हैं वो प्लान हो रही हैं। तो देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।